उसको हम पूछे कि मुरारी कहाँ है, वो सीधा एकदम आराम के मोड में बैठी हुई थी, उठी और बोलती रुको, तुम यहीं रुको और हम फोन लगाते हैं मुरारी को। हम बोले ठीक है, बुलाओ उसको। और वो फोन भी लगा रही थी और साथ में मेरे पापा के साथ भी, मतलब पापा के बारे में भी गाली बोल रही थी। मेरे चरित्र हनन का बहुत बड़ा साजिश है। मैं विद्यालय खोल रहा हूँ, उसको भी बंद कराने की साजिश है। और मेरे पीछे ये लोग पैसे के लिए ही, आज से नहीं, बहुत पहले से लगे हुए थे। लेकिन मैं गांव में पैसा दे करके, नवोनाथ ठाकुर की अगुवाई में वो लोग मेरे बंद गेट के सामने आकर गाली गुप्ता करते हुए, गाली गलौज करते हुए। नमस्कार, अभी हम भरवारा नगर पंचायत भरवारा के वार्ड नंबर 9 में मौजूद है और हमारे साथ जो बैठे देख रहे हैं ये रिटायर्ड हेडमास्टर हैं और इनके साथ कुछ अप्रिय घटना हुआ है। इनका बार बार कॉल जाने के बाद हम यहाँ आए हैं और इनसे जानकारी लेंगे कि इनके साथ क्या परेशानी है। क्या नाम हुआ आपका सर? विनोद कुमार झा। क्या आपके साथ क्या कुछ मामला चल रहा है? हम 3-4 महीना से हमको ब्लैकमेल किया जा रहा था। यह लड़की है जूली कुमारी और उसके पिता का नाम है गणेश छोटन ठाकुर, जो भगवतीपुर का निवासी है और मुरारी प्रतिहस्त के दुकान में वो काम करती है। हम आज से 4 दिन पहले एक पाउच लिए थे गार्नियर, उसके यहाँ से। वो गार्नियर का पैसा 45 रुपया बाकी था मेरे यहाँ। हम उसको कल 8 बजे, 30 तारीख को 8 बजे उसके दुकान पर गए तो देखे दुकानदार नहीं है, उसके कार्यकर्ता जूली कुमारी वहाँ मौजूद थी। मैंने उससे कहा कि बाबू तुम अपना पैसा ले लो। 50 का नोट मैंने दिया। 50 के नोट में से 45 रुपया काट कर वह मुझे 5 रुपया दी। इसके बाद हम आने लगे, जब सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे तो वह पुनः आवाज़ दी मुझे और कही कि सर जी आपसे एक काम है। हम वापस गए तो उससे पूछे कि क्या बात बताओ। तो उसने कही कि जो आप 10,000 रुपया मुझे दीजिए। हम कहे बेटा मेरे पास पैसा नहीं है। हम मोबाइल दिखाए जो मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन वह मुझे ब्लैकमेल करने लगी और कहने लगी कि अगर आप नहीं दीजिएगा पैसा तो हम आपको फंसा देंगे, मुझे बहुत ज़रूरी है। हम उसको डिनाई करते रहे और वो इसके बाद ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हम बार बार उसको हम नर्वस हो गए कि यह मेरे ऊपर क्या कंप्लेन कर रही है। हम उसको हाथ जोड़ रहे थे, नर्वस हो करके पैर पकड़ रहे थे। हम उससे बार बार विनती कर रहे थे कि बेटा ये सब इल्ज़ाम हम पर मत लगाओ, समाज में तुम्हारी भी बदनामी होगी, मेरी भी बदनामी होगी, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वह दुकानदार जो मुरारी प्रतिहस्त है, वह भी आज से 2 वर्ष पहले मुझसे 2 लाख रुपया मांगे थे, मैंने नहीं दिया था। और उस समय से ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे। यह जूली कुमारी उस दिन इस तरह से रोना धोना शुरू कर दी, जो हम अचंभित थे, आश्चर्यित थे और उसका हाथ जोड़ करके उससे प्रार्थना कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई ये सब काम मत करो, मत बोलो ये बात सब, मेरी प्रतिष्ठा को आंच मत पहुंचाओ। लेकिन वह एक नहीं मानी और खूब रोना धोना चालू रखी। इसके बाद उसने मुरारी प्रतिहस्त को फ़ोन किया। मुरारी प्रतिहस्त आया और मुझे अंदर में बंद कर दिया। मैंने मुरारी प्रतिहस्त को भी हाथ जोड़ करके बहुत अनुनय विनय किया, हाथ पैर जोड़ा, लेकिन उस पर भी कोई असर नहीं हुआ और वो हल्ला करना शुरू कर दिया कि शराब पिए हुए हैं, जबकि मैं कभी शराब पीता ही नहीं हूँ। मैं एक रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ और मुझे इस शराब सबसे सख्त नफ़रत है। जहाँ तक मेरे करियर का सवाल है, मैं 40 वर्षों से लगभग पढ़ाता आ रहा हूँ और एज ए साइंस टीचर मैं कोचिंग भी चलाता था। यह जो लड़की है जूली कुमारी, वह भी मेरे यहाँ ही पढ़ा करती थी। लेकिन कभी भी आज तक इस 40 वर्षों के दरमियान मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कलंक नहीं है। हम बार बार अनुनय विनय करते रहे, लेकिन वो मुरारी प्रतिहस्त हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद लेकिन ये तो बंद किए हुआ था। हम बुरी तरह फंस गए थे। तब वहाँ से मेरे घर से बउआ जी, आशुतोष, अनिल झा, स्वयंवर झा ये सब पहुँचे।
मोहन झा ये सब पहुँचे, मेरा मुंह सूंघे, कह रहे ये तो शराब नहीं पीते हैं, काहे इल्जाम लगा रहे हो। और इसके बाद वो लोग निकाल करके हमको ले आए। वो लड़की मुझसे बराबर मुझे ब्लैकमेल करती रहती थी, लेकिन इस बार वो अपने इससे पूर्व में सर कब वो आपको ब्लैकमेल की थी, कब आपसे पैसे का डिमांड की थी? 4 महीना पहले लगभग, उससे पहले भी कई बार वो कर चुकी है। लेकिन हम उसको हमेशा से कहते रहे कि बेटा हम पैसा तो है नहीं मेरे पास जो हम देंगे, और उसको यही एक वजह था जो हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती थी। और बताइए, जो मैं 8 बजे जा कर के उससे मिलने गया था, मन पैसा देने गया था, लेकिन वो इस तरह का इल्ज़ाम मुझ पर लगा दी। मैं बाल बच्चेदार रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ, मेरे कोई बाल बच्चे यहाँ नहीं रहते हैं, सब बाहर रहते हैं। मैं यहाँ कल 8 बजे के बाद से जो बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहा हूँ लोगों के द्वारा, समाज में लोग मेरे पीछे क्या क्या नहीं बोलते हैं। इसके बाद लोग आए और हमसे कहे कि जो भाई आप पंचायती होगा, सो शाम में 5 बजे पंचायती होगा। हम इंतज़ार करते रहे कि जो मामला ख़त्म हो जाए किसी तरह, लेकिन रात में उसके पंचायत के बदले में उस लड़की के घर से उसके फादर छोटन ठाकुर, उसके चाचा गणेश ठाकुर का पोता आनंद ठाकुर और नवोनाथ ठाकुर की अगुवाई में वो लोग मेरे बंद गेट के सामने आकर गाली गुप्ता करते हुए, गाली गलौज करते हुए बाहर निकलने के लिए कहता था, और बहुत तरह का खराब गाली से पढ़ रहा था। टेंगारी उसके हाथ में था, टेंगारी से वो मेरे गेट पर मार रहा था। मैं इस अप्रत्याशित घटना से क्षुब्ध था। मेरी वाइफ निकली और वो वीडियो बनाना शुरू कर दी, मेरी नतनी भी वीडियो बनाने लगी। तो आपके ऊपर रात को हमला किया गया है? हाँ, रात में लगभग 8 बजे। 8 बजे के करीब? हाँ, 8 बजे के समय में रात में हमला तो किया। जब 5 बजे पंचायत बैठना था तो फिर पंचायत का क्या डिसीजन हुआ था? पंचायत को वो लोग कहा हम फरिछा लेंगे, हम जो होगा उससे खून कर देंगे। उसके चाचा जहाँ कहीं बोलते थे रास्ते में, जो हम उसको काट करके खंडी कर देंगे। अब हम डर से 2 ही आदमी हैं, मेरी वाइफ और मैं और 2 बच्चे, उस सबको लेकर के मैं रहता हूँ घर में। मुझे इस सब के इस हथियार को देख करके काफ़ी भय हुआ, और मुझे लग रहा था कि ये लोग खून कर देगा, लेकिन तब तक ग्रामीण सभी पहुंच गए और उसमें बीच बचाव करते हुए वो उस सबको हटाए यहाँ से। उसका वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। क्या मतलब ये आपको क्या लगता है कि ये पैसे के लिए साजिश रची गई है, आपको बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, या फिर कुछ और है? मेरे चरित्र हनन का बहुत बड़ा साजिश है। मैं विद्यालय खोल रहा हूँ, उसको भी बंद कराने की साजिश है। और मेरे पीछे ये लोग पैसे के लिए ही आज से नहीं, बहुत पहले से लगे हुए थे। लेकिन मैं गांव में पैसा दे करके उसके पीछे घूमने से अच्छा समझता था कि भाई नहीं देना है, और ये लोग मुझे ब्लैकमेल करता तो रहा। जब ये लोग रात को हमला किए तो उसके बाद आपने क्या कार्रवाई करवाया? इन लोग समाज जो आए इन लोगों को बीच बचाव करने के लिए, तो वो लोग कहे कि आप शांत होकर के बैठिए, कल बैठक होगी 10 बजे दिन का। वो लोग बैठक का अनाउंस किए, इसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। और आज 12 बजे में 12 साढ़े 12 में लगभग एक बैठक हुई। समाज के इने गिने बहुत सारे लोग मंदिर पर बैठे हुए थे, उसमें मुझे बुलाया गया। मैंने अपना सारा स्टेटमेंट दिया। उसके बाद भी ये लोग आक्रोश में थे। मेरी बच्ची को जो बेनीपुर में जॉब करती है, उसको पता लगा, वह आ रही थी। आते वक्त उसको उस लड़की से वो पूछी कि जो मुरारी कहाँ है। उस पर वो लड़की उसको मादर चोद क्या कहाँ सब कहना शुरू कर दिया। और यह भी गुस्सा में आकर के, आक्रोश में आकर के उसको भी यह कुछ कही, लेकिन वहां से फिर ये अपने गाड़ी से चल दी। चलिए, वो लड़की भी रास्ते में आने पर इसके साथ मंदिर से पश्चिम से ही
वह राजन प्रतिहस्त और मुरारी प्रतिहस्त उस लड़की को साथ लिए हुए वो इसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर दिया, इसको गाली गुप्ता करने लगा। तब तक यह पहुंच गई यहाँ और हम लोग बाहर निकले, किसी तरह बीच बचाव किए। चलिए, वो लड़की भी मेरे साथ मौजूद हैं जिनके साथ ये घटना बता रहे हैं कि इनके साथ ये किया गया है। मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार आप आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनुपम कुमारी है। अनुपम जी, क्या हुआ था, क्या कुछ हुआ मामला? आप तो यहाँ नहीं थे शायद। हाँ, हम यहाँ नहीं थे, लेकिन हमको जानकारी मिली फोन से कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो पापा बहुत ज्यादा परेशान थे और आज चूंकि पंचायत भी होना था, लेकिन चूंकि वहाँ पे हम दूर थे तो हमको टेंशन हो रहा था कि क्या माहौल होगा नहीं होगा, तो इसलिए हम वहाँ से आए। हाफ सीएल लगाया मैंने ऑफिस में और वहाँ से दरभंगा आई, फिर दरभंगा बेटी को लेकर के यहाँ आ रही थी। तो पता था, मुरारी का नाम पता था हमको, राजन का नाम पता था कि ये लोग हैं इसमें, कि वही लोग परेशान कर रहे हैं। तो लेकिन जिस लड़की के बारे में मैंने सुना था, हमको लगा वो कोई और होगी, लेकिन जब दुकान में हम गए तो हमको तब भी नहीं पता था कि वो वही लड़की है। उसको हम पूछे कि मुरारी कहाँ है, वो सीधा एकदम आराम के मोड में बैठी हुई थी, उठी और बोलती रुको तुम यहीं रुको और हम फोन लगाते हैं मुरारी को। हम बोले ठीक है बुलाओ उसको, और वो फोन भी लगा रही थी और साथ में मेरे पापा के साथ भी, मतलब पापा के बारे में भी गाली बोल रही थी और हमको भी गलत बात बोल रही थी। उसके बाद मैंने भी उसको रिप्लाई किया। अब जब गाली कोई दे रहा है सामने से तो उस टाइम हम भी किए। फिर वहाँ से हम निकल गए, ऑटो से थे हम निकले, लेकिन ये शायद फोन कर दी थी, मेरे सामने फोन कर रही थी, तो पीछे से ये लोग आया, ये दो लड़का राजन और मुरारी, और वहाँ आधे रास्ते में आकर के गाड़ी को रोका, वहाँ बदसलूकी किया। लेकिन हम वहाँ बोले ऑटो वाले को भाई चलो आगे। जब तक हम अपने रूम के पास आए गेट के बाहर, तो वहाँ थोड़ा पीछे यहाँ पे बहुत दोनों बदसलूकी किया है मेरे साथ, गाली वगैरह और बहुत बदतमीजी किया। तो अब आप क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं उन लोग के साथ, मतलब मेरे साथ बदतमीजी किया तो सजा तो मिलना जरूरी है। तो आपने प्रशासन को कॉल किया? हाँ, हम किए हैं 112 पे। 112 पे कितने टाइम पहले कॉल किया? लगभग हो गया 1 घंटा। 1 घंटा हो गया। 1 घंटा से 112 नहीं आई है? नहीं, अभी तक नहीं, जबकि हम 2 बार 3 बार 4 बार कॉल बैक किए हैं। एक बार रिसीव किया है, बताइए कि जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। देखिए, ये जांच का विषय है और बहुत बड़ा मामला है। अगर इस तरह का बर्ताव अगर किया जा रहा है तो इस पे प्रशासन को सख्त एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। और जो रात को हमला का वीडियो की बातें ये कर रहे थे, वो वीडियो भी हम इसी वीडियो में अटैच करके चलाएंगे। धन्यवाद।